हमारे एमपी साहब जो है ना, वो एक ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे है, वो अनपढ़ खासदार नहीं है। इनके जैसे 10 कमिश्नर अगर उनको रोकेंगे ना, तो एमपी साहब हमारे संविधान जानते, कानून जानते, कानूनी तरीके से काम करेंगे, बोलेंगे। 30 साल में चंद्रकांत खैरे साहब ने 30 सेकंड औरंगाबाद नाम नहीं लिया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने 30 बार एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद शहर है ये बताया और काम किया और करते और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। तुम जब सत्ता में थे, 14 महापौर तुम्हारे थे, 3 टर्म तुम खासदार थे, तो तुमने क्या किए? तुमने रजाकारी के काम नहीं किए क्या? तुमने तो सिर्फ रजाकारी के ही काम किए, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के काम किए। जैसे हमारे खासदार साहब कभी जातिवादी नहीं करते काम में, इनको जहाँ पर भी ऐसा लगता है ना शिवसेना और बीजेपी वालों को, तो जातिवादी के लिए काम रोकते ही है। अगर ये काम नहीं रोकते तो 14 महापौर बताए ना इन्होंने, अच्छे 14 महापौर थे बोल के, तो फिर कहाँ ये 14 महापौर के अच्छे 14 काम? पूछ लो इनसे। औरंगाबाद शहर बसा जब से सबसे पुराना एरिया रोशन गेट, चंपा चौक, कटकटी गेट, जाके हालत देख लो। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ना तो N1 में चले जाओ और चंपा चौक में चलो, सर्वे कर लो, यही तो भेदभाव है। क्या औरंगाबाद शहर के अंदर जो 14 महापौर थे, इन्होंने 14 अच्छी रोड बताना औरंगाबाद शहर के लिए। जैसे गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, वैसे हम लड़ेंगे, हमारे खासदार साहब के साथ खड़े रहेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, तन मन धन लगा के लड़ेंगे। लेकिन हमारे शहर का, हमारे मुल्क का विकास और डेवलपमेंट में हमको जहाँ जो करना पड़े करेंगे इंशाल्लाह। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा है इससे पहले कि एक MIM का एक कार्यक्रम हुआ था और काले झंडे बताए गए थे, और आपने एक बहुत आक्रामक होकर एक, हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद ज़िले में, क्या मराठवाड़े में एक मैसेज गया था कि आपके जज्बात की तर्जुमानी जो हुई है, पब्लिक ने आपको सराहा भी था। ठीक है, कानूनी कार्रवाई होती रहती, चलती रहती है, लेकिन आप फिर एक बार हमारे इम्तियाज़ जलील खासदार साहब ने जो है तो मुक्ति संग्राम के दिन एक अनोखा प्रयास किया है कि हम मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर झंडा वंदन के लिए, तो हम जो है तो उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। सर, ये हम समझते हैं महाराष्ट्र में एक अनोखा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उस दिन आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, ये अनोखा कार्यक्रम जो है, तो सबसे अनोखा कार्यक्रम तो ये है कि हम जिस मुल्क में रहते, उस मुल्क के अंदर आंदोलन करना, विरोध करना, झंडी बताना, ये हमारा संविधान है। और आज हमारे को पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से हमारे संविधान के खिलाफ हमारे को दिया गया है कि तुम लोग ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना। जब नहीं करना तो ठीक है, जो इन्होंने 14 महापौर सबसे अच्छे है थे औरंगाबाद शहर में दिए, ऐसा बताया, तो हमारा एक इनसे सवाल है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो 14 महापौर थे, इन्होंने 14 अच्छी रोड बताना औरंगाबाद शहर के लिए, या तो फिर इन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर 14 अच्छे विकास के काम बताना, ये 14 महापौर ने कि हमने किए। और रहा सवाल हमारे को जो आंदोलन नहीं करना बोल के बोला गया है, ठीक है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन जब जब हमारे शहर के विकास के लिए हमारे को अगर कुछ करना पड़े, जिस तरीके से करना पड़े, कानूनी तरीके से करना पड़े, हम करेंगे। अभी 17 तारीख के दिन हमारे CM साहब आ रहे, तो बिल्कुल हम उनका फूलों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारा अंदाज़ तो 15 अगस्त के दिन देखा है लोगों ने, इंशाल्लाह उससे अच्छे अंदाज में स्वागत करेंगे और बताएंगे हमारे CM साहब को कि जो तुमने 14 महापौर दिए थे, तो ज़रा उनके अच्छे 14 काम बता दो, जिस तरीके से अच्छे से हमने आपका स्वागत करे। पूछेंगे हमारे CM साहब से, बिल्कुल पूछेंगे। और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो है, इन्होंने भी ग्रीन सिटी के नाम पे 1000 करोड़ रुपए कहाँ लगाया, ये भी हम हमारे CM साहब से पूछेंगे कि साहब ये 1000 करोड़ रुपए जो आया था, आज तक तो हमारे आम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए कभी देखे भी नहीं है, खाली सुने हैं कि 1000 करोड़ आते। लेकिन मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की एक बाइट में सुना कि 1000 करोड़ रुपये हमने ग्रीन सिटी के लिए लगाया। जबकि आप देखो, कटकटी गेट से महानगर पालिका आने के लिए अगर कोई डिलीवरी की लेडीज़ आएंगी तो रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाएंगी। यह हाल है औरंगाबाद शहर का। चंपा चौक का देखो, अगर सब्जी लेने के लिए शाहगंज जाएंगे हमारे अपने लोग, तो जाने की आज परिस्थिति ने 3 राउंड कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब ने जाके बता देना इन 4 रोड के ऊपर, तो हम बोलेंगे इनको कि वाकई में तुम्हारा स्वागत करने के लायक तुम है और हमने करने चाहिए। लेकिन अब कैसे, हमारे CM है, मजबूरी है हमारी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आने वाली 17 तारीख के दिन अच्छे से करेंगे, फूल हार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सर, हम देखते हैं कि ये 17 तारीख होती है, ये मराठवाड़ा आज़ाद हुआ था, निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ था, उसके पीछे कई दर्दनाक दास्तानें छुपी हुई है, एक लंबी कहानी हकीकती भी छुपी हुई है। खैर, हम उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन उसी संदर्भ में शिवसेना की पार्टी की ओर से और यहाँ के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब की ओर से MIM के ऊपर और ख़ासकर इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये रज़ाकारों वाले हैं, ये रज़ाकार है, इस तरह से आरोप लगते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आरोप लगाते हैं रज़ाकार है, तो उनको
ये पूछो कि तुम जब सत्ता में थे, 14 महापौर तुम्हारे थे, 3 टर्म तुम खासदार थे, तो तुमने क्या किए? तुमने रजाकारी के काम नहीं किए? तुमने तो सिर्फ रजाकारी के ही काम किए, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के काम किए। विकास के काम बताओ ना, यही तो हम बोल रहे कि विकास के 14 काम बताना इनके 14 महापौर ने। सर आपको लगता है कि जैसा आज शहर में इस बात की भी चर्चे हैं कि जैसा जूबली स्मार्ट सिटी का फंड आया, तो जो मुस्लिम बस्तियाँ छोड़ के हैं, जैसे दलित की है और अदर बस्तियाँ हैं, जब हम इनके एरिया में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम छोटी मुंबई में आ गए हैं, ऐसा की पॉश एरिया है। तो आपको लगता है कि सर के विकास के काम में भी भेदभाव किया जा रहा है? 100% भेदभाव किया जा रही है। 1000 करोड़ रुपए कहाँ लगा इन्होंने? अगर पूछो पांडे साहब से कि तुमने 1000 करोड़ रुपए का, ये भेदभाव तो है। चंपा चौक देखो, आज औरंगाबाद शहर बसा जब से, सबसे पुराना एरिया रोशन गेट, चंपा चौक, कटकटी गेट, जाके हालत देख लो। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ना तो N1 में चले जाओ और चंपा चौक में चलो, सर्वे कर लो। यही तो भेदभाव है। यही तो हम बोले ये खत्म करो, विकास करो, डेवलपमेंट करो, एकता करो। यही तो हमारी लड़ाई है। सर हमारे कमिश्नर साहब बोले कि मैं शहर का इसको जो विकास करना चाहता हूँ, उसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की गोपनीय तरीके से इसकी भी चर्चा आज चौराहों पे, होटलों में, कि जब तक हमारे खाजा इंतजार साहब MP साहब है, जब तक उनको काम करने नहीं देंगे, ये नहीं कि उनको बदनाम करेंगे, उनकी छवि खराब करेंगे। क्या आपको सही मानते हैं? देखो हमारे MP साहब जो है ना, वो एक ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे है, वो अनपढ़ खासदार नहीं है। इनके जैसे 10 कमिश्नर अगर उनको रोकेंगे ना, तो MP साहब हमारे संविधान जानते, कानून जानते, कानूनी तरीके से काम करेंगे, बोलेंगे। 30 साल में चंद्रकांत खैरे साहब ने 30 सेकंड औरंगाबाद नाम नहीं लिया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने 30 बार एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद शहर है ये बताया और काम किया और करते, और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। इनके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे खासदार साहब को। सर शहर में एक चर्चा ये भी है कि जैसा आपको पता है आम खास के अंदर स्मार्ट सिटी का ऑफिस बन रहे जा रहा है और वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। आज शहर में चर्चा है कि अपने MP साहब जो है तो MP भी है खासदार साहब, और उसके अलावा जो है तो वक्फ बोर्ड की मेंबर भी है। तो क्या MP साहब अपने ताकत का लोहा मनवाते हुए ऑफिस से काम रोक नहीं सकते? ऐसी चर्चा, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके अंदर हमारे MP साहब जो कानूनन करते आते 100% करेंगे, ये उम्मीद हमारे को हमारे MP साहब से, ज़रूर हमारे हक में, आवाम के हक में जो बेहतर समझेगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल करेंगे। जैसे उन्होंने ये यूनिवर्सिटी हमारी चले गई, ऐसा आंदोलन करे जहाँ उनको ऐसा लगेगा ये गलत है, तो उसके भी साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे और करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सर अगर तमाम लोकशाही प्रयास आजमाने के बाद अगर ये जो विकास के काम अगर नहीं होते, तो आपकी पार्टी की और आपकी आखिरी भूमिका आक्रामक किस प्रकार से रहेगी? गांधीगिरी से रहेंगी। जैसे गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे, वैसे हम लड़ेंगे, हमारे खासदार साहब के साथ खड़े रहेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, तन मन धन लगा के लड़ेंगे। लेकिन हमारे शहर का, हमारे मुल्क का विकास और डेवलपमेंट में हमको जहाँ जो करना पड़े करेंगे इंशाल्लाह। सर हम देखते हैं कि खाजा इंतजार साहब ये कहते हैं कि मैं विकास के लिए शिवसेना है, भाजपा इनके साथ भी मिलकर काम करने को तैयार हूँ। तो आखिर क्या कारण सर है कि जब विकास की बात है तो शिवसेना भाजपा वाले दूर हो जाते हैं? ये MIM की वजह से जाते हैं या जातिवाद का कोई मसला आपको नजर आता है? ये जातिवाद का मसला नजर आता है। जैसे हमारे खासदार साहब कभी जातिवादी नहीं करते काम में। इनको जहाँ पर भी ऐसा लगता है ना शिवसेना और BJP वालों को, तो जातिवादी के लिए काम रोकते ही है। अगर ये काम नहीं रोकते तो 14 महापौर बताए ना इन्होंने, अच्छे 14 महापौर थे बोल के, तो फिर कहाँ ये 14 महापौर के अच्छे 14 काम? पूछ लो इनसे कहाँ है। कल आ रहे CM साहब, उनसे भी पूछो ज़रा कि कहाँ है तुम्हारे 14 महापौर के 14 काम अच्छे विकास के। ये थे MIM के कार्यकर्ता नदीम शेख, और इत्तेफाक से हम यहाँ पर कार्यालय में आए थे, इनसे भेंट हुई और हमने इनको खास कर रोका क्योंकि हमने देखा है कि 15 अगस्त के दिन जब काले झंडे बताने की बारी आई थी तो ये इस गाड़ी के नीचे लेट चुके थे। अब जब MP साहब ने घोषणा की है कि 17 तारीख के दिन, मुक्ति संग्राम के दिन जो है तो हम गांधीगिरी से काम लेंगे, अब सवाल ये होता है कि उस टाइम पे काले झंडे बताए गए थे, यार गाड़ी के नीचे लेट गए थे। अब पता नहीं आने वाले 17 तारीख के दिन क्या होने वाला है। जैसा तो कह रहे हैं कि गांधीगिरी होने वाली है, तो हम समझते हैं कि गांधीगिरी के अंदर कुछ दर्द भी शायद छलक जाएगा और शायद ऊपर वाला ना करे कुछ ऐसी घटना भी हो कि जिससे लोग देखें कि MIM किस तरह से काम करती हैं। बहरहाल कुल मिला के बात निकल के आती है, MIM यही चाहती है कि विकास हो, शहर स्मार्ट बने, लेकिन देखना ये है कि यहाँ की BJP है, शिवसेना है और जो भी हमारे कमिश्नर साहब है, ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं और शहर का डेवलपमेंट करते हैं।